चलिए हम कर लेते हैं क्लास 6 के चैप्टर 7 फूल का मूल्य। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। प्रचंड, तेज, प्रफुल्लित, खिला हुआ, मोद, आनंद या खुशी, अभिलाषा, इच्छा, तुषाकरण, ओस की बूंदे, निहार कर, देख कर, संक्षिप्त, छोटा, सुवर्ण, सोना, वाद, बाजे, मासा, तोला, विस्मय, आश्चर्य, द्रव्य, धन, महामना, बड़े दिल वाला, ललाट, माथा, प्रभा, चमक, सुधा, अमृत, स्तब्ध, चुप और हैरान, सघन, घने। अब ये है मौखिक है क्वेश्चन। माली का क्या नाम था? माली का नाम था सुदास। नगर के बाह्य प्रांतन में कौन पधारे हुए थे? प्रभु गौतम। राजा का क्या नाम था? राजा का नाम प्रसेनजित था। माली ने सज्जन को फूल का मूल्य क्या बताया? 1 मासा सुवर्ण। माली ने फूल का क्या किया? माली ने फूल को गौतम बुद्ध के चरणों में चढ़ा दिया। अभी छोटे क्वेश्चन देखो। फूलों के सूखने का क्या कारण था? प्रचंड शीत, मतलब जो एकदम तेज ठंडी ठंडी हवाएं चली थी उनके कारण फूल सूख गए थे। सुदास फूल से क्या आशा कर रहा था? 1 मासा सुवर्ण, 1 मासा सोने की। सुदास ने फूल बेचने को मना क्यों किया? वह सोच रहा था कि वह पुरुष कितना धनवान होगा जिसके लिए इतना धन लोग बाग दे रहे हैं, अब मैं ही उसे फूल को दूंगा। आप और मैं राजा प्रजा के रूप में नहीं खड़े, 2 भक्तों के रूप में उपस्थित है। सज्जन ने ऐसा क्यों कहा? सज्जन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आप और मैं भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले हैं। भगवान के सामने सब एक समान है। इसमें राजा प्रजा, राजा हो या प्रजा हो, सभी एक समान होते हैं। अब ये है गद्यांश का है, तो इसमें गद्यांश का मैंने नहीं लिखा है, आप ये देख लीजिए। क्वेश्चन पहला है, फूल लेकर सुदास माली कहाँ गया? अच्छा, ये राजमहल है अपना लिख लेना, ये है नहीं लिखा है। फूल लेकर सुदास माली राजमहल गया। राजा की प्रतीक्षा में बैठा सुदास क्या सोच रहा था? राजा की प्रतीक्षा में बैठा जो सुदास था वो क्या उचित मूल्य की अभिलाषा कर रहा था। सुदास फूल की रखवाली किस प्रकार कर रहा था? सुदास ने फूल की पंखुड़ियों में से एक भी तुषाकरण गिरने नहीं दिया। जो फूल की पंखुड़ी थी उसके एक भी जो फूल की वो नहीं तोड़ने दी, वह उसको बड़ी सावधानी के साथ पकड़े खड़ा रहा। अब ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। कमल का फूल लिए सुदास राजमहल किसकी प्रतीक्षा में खड़ा था? वह राजा की प्रतीक्षा में खड़ा था। नगर के बाह्य प्रांतन में कौन पधारे हुए थे? नगर के बाह्य प्रांतन में कौन पधारे थे? गौतम बुद्ध। अंत में सुदास ने कमल किसे भेंट करने का निर्णय किया? भगवान बुद्ध को। अब ये बड़े क्वेश्चन है। सुदास राजा के बुलावे का क्यों इंतजार कर रहा था? सुदास राजा के बुलावे का इंतजार इसलिए कर रहा था क्योंकि वह राजा को कमल का फूल देना चाहता था ताकि उसको फूल का मुंह मांगा मूल्य मिल सके। सुदास ने दोनों को पुष्प बेचने से इनकार क्यों कर दिया? उसने क्या सोचा? सुदास ने सोचा जिस बुद्धदेव के लिए एक फूल का इतना मूल्य देने के लिए तैयार है वह पुरुष कितना धनवान होगा। गौतम बुद्ध को देखकर सुदास स्तब्ध क्यों रह गया? गौतम बुद्ध का उज्जवल ललाट होता है, एक चमकदार माथा, मुख पर आनंद, होठों से अमृत झर रहा था और मेघ सी गंभीर ध्वनि को देखकर सुदास स्तब्ध रह गया था। लेखक ने गौतम बुद्ध का चित्रण किन शब्दों में किया? उज्जवल ललाट, मुख पर आनंद, होठों पर सुधा झर रही थी और नयनों से अमृत टपक रहा था और मेघ सी धीर ध्वनि उस तपस्वी के मुख से निकल रही थी। जब सुदास ने भगवान गौतम बुद्ध के चरणों पर पुष्प चढ़ाया तो आसपास के वातावरण में क्या परिवर्तन हुआ? जब सुदास ने भगवान गौतम बुद्ध के चरणों पर पुष्प चढ़ाया तो वट वृक्ष पर बैठे पक्षी बोल उठे, पवन की लहर आई, कमल की पंखुड़ियां हिल हिल कर हंसने लगी।